हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अनाउंसमेंट किया था कि 14 जून से हम अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुबिल, यानी कि सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉज। तो आज जैसे कि 14 जून है, तो आज से हमारी क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है। तो धीरे धीरे करके हम हर दिन एक एक वीडियो आएगी और धीरे धीरे करके हम अपना सिलेबस को पूरा करेंगे। जैसा कि मैं पहले पिछले वीडियो का क्विक रिकैप दे दूं, तो पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा सुबिल है, जो हमारा सुबिल सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में है। एक है हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड दूसरा हमारा है लेबर लॉस, जिसमें हमारा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस 60 मार्क्स का है और लेबर लॉस हमारा 40 मार्क्स का है। तो जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है वो हमारा पार्ट ए में आता है और जो लेबर लॉस है वो हमारा पार्ट बी में आता है। तो जैसा कि मैं आज बताना चाह रहा था कि सबसे पहले हम अपने सिलेबस में हम अपना सेटिंग ऑफ बिजनेस कवर करेंगे। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में जो कि हमारा 60 मार्क्स का है, उसके अंदर हमारे बहुत सारे एक्ट आते हैं, जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एमएसएमई और डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज के एक्ट को पढ़ा जाता है। और दूसरी तरफ हमारा जो लेबर लॉज है वो लेबर लॉ के बारे में बताता है और इंडस्ट्रियल लेबर लॉ के बारे में बताता है। तो धीरे धीरे करके हम अपना जो सिलेबस है उसको शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए में जो हमारा 60 मार्क्स का है, तो आज से मैं वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। और तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जैसे कि अब आज से हम अपना पार्ट ए शुरू करने वाले हैं, तो पार्ट ए में सबसे पहले हम अपने बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का नाम है एलएलपी एक्ट 2008। क्या नाम है चैप्टर नंबर 3 का? चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारा एलएलपी एक्ट 2008, जिसका फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। ठीक है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट का मतलब क्या होता है? जैसा कि मान लो हम फॉर एग्जांपल से लेते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम अली है। अली को एक बिजनेस शुरू करना है अपने दोस्त के नाम साथ मिलकर, और अली का दोस्त है सागर। यानी कि हमारे पास मान लो कि दो पर्सन है। कौन? दो पर्सन है, दो दोस्त हैं। एक का नाम है अली और एक का नाम है सागर। और अली और सागर को मिलके एक बिजनेस शुरू करना है। तो अब उन्हें ये चीज समझ नहीं आ रही कि हम बिजनेस क्या चीज का करें। तो वो दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मिलके मान लो शूज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। किसका बिजनेस स्टार्ट करेंगे? शूज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो शूज का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दोनों ने सोचा कि हमें क्या क्या चीजें लानी पड़ेंगी। तो एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको कैपिटल चाहिए, यानी कि दुनिया भर की चीजें चाहिए, वो सब आपको अच्छे से पता है। तो उन्होंने सारा इंतजाम कर दिया, लेकिन जब बिजनेस करने की बारी आई तो वो इस चीज में कंफ्यूज हो गए कि वो आप बिजनेस किस फॉर्म में करें, क्योंकि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस तो ये कर ही नहीं सकते क्योंकि इसमें दो पार्टनर्स है। तो ये इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि वो पार्टनरशिप कर ले। तो सागर बोलता है अली से कि यार पार्टनरशिप बिजनेस करने का फायदा क्या है, इसमें जो हमारी लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होगी। कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो हमारे लिए सिक्योर हो। क्या हो? सिक्योर, जिसमें हमारी लायबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो। तो अली बोलता है तो ऐसा करते हैं, हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब तो सागर बोलता है कि यार कंपनी बनाने में तो बहुत सारे कंप्लायंस लगते हैं, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटी लगती है, यानी कि बहुत सारा पेपर वर्क लगता है। तो कंपनी बनाने में तो यार बड़े झमेले है। तो अली बोलता है ये भी बात ठीक बोल रहा है, लेकिन और वो पार्टनरशिप बनाना नहीं चाहते। तो वो दोनों मिलके किसके पास जाते हैं? वो दोनों मिलके जाते हैं अपने दोस्त के पास, जिसका नाम होता है राम। क्या नाम होता है? राम। राम एक प्रोफेशनल होता है। तो राम को वो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। वो बताते हैं कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो एक कॉर्पोरेट बॉडी हो, यानी कि जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो, और जो कि पार्टनरशिप की तरह हमारे अलग, मतलब पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहते और ना ही हम कंपनी बनाना चाहते हैं, हम एक बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं। तो राम उसे एक आइडिया सजेस्ट करता है। बोलता है कि तुम दोनों मिलके एक एलएलपी बना लो। क्या बना लो? एक एलएलपी बना लो। तो ये बोलते हैं एलएलपी ये अच्छा आइडिया है। तो राम इनको एलएलपी के बारे में समझाते हैं कि एलएलपी का मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है। ठीक है। तो राम अली और सागर को बताता है कि देखो, तुम
तुम एलएलपी बना लो। अब हम समझते हैं एलएलपी का मतलब क्या होता है। देखो एलएलपी क्या होता है, एक कंपनी और एक पार्टनरशिप का मिक्सचर होता है। किसका? एक कंपनी और एक पार्टनरशिप का मिक्सचर होता है क्या? एलएलपी। यानी कि इसको हम बोलते हैं एन एलएलपी इज अ हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। यानी कि हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। यानी कि जो हमारी एलएलपी होती है ये किसी भी पार्टनरशिप और कंपनी का मिक्सचर होता है। यानी कि उसके अंदर पार्टनरशिप के भी फीचर्स होते हैं, उसके अंदर पार्टनरशिप के भी फीचर्स होते हैं और उसके अंदर कंपनी के भी फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो राम ने सजेस्ट करता है कि तुम एक एलएलपी में क्या क्या कर सकते हो। तो राम ने बताया कि एलएलपी क्या होती है। एलएलपी होती है एक कंपनी और एक पार्टनरशिप का मिक्सचर होता है, जिसके अंदर कंपनी जितने कंप्लायंस तो नहीं होते लेकिन उसके अंदर भी कंप्लायंस करना होता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, लेकिन कंपनी जितना काम नहीं होता। और पार्टनरशिप जैसे उसमें शर्तें भी रखी जा सकती है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहां तक हमने सीखा कि कंपनी और पार्टनरशिप एलएलपी क्या होती है। यानी कि एलएलपी का मतलब होता है कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर, यानी कि हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप। यानी कि मान लो कि ये एक मटका है। क्या है? ये एक मटका है और इसके अंदर हमने पार्टनरशिप के भी फीचर्स डाल दिए। किसके? पार्टनरशिप के भी फीचर्स डाल दिए और इसके अंदर हमने कंपनी के भी फीचर्स को डाल दिया। तो इन दोनों का मिक्सचर बनाया और ये मिक्सचर बनके क्या बना? एलएलपी बना। तो यहां तक हमने सीखा कि एलएलपी का मतलब होता क्या है। अब देखो, अब हम चलते हैं अपनी बुक की लैंग्वेज पे। ठीक है, तो यार देखो, जैसा कि मैंने बताया कि एक एलएलपी होती है। एलएलपी होती है एक बॉडी कॉर्पोरेट। क्या होती है एलएलपी? एक एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होती है। बॉडी कॉर्पोरेट होती है, यानी कि जो एक एलएलपी होती है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कि जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किससे? एलएलपी से। क्योंकि एलएलपी के बहुत सारे फीचर्स कंपनी के फीचर से मिलते हैं, यानी कि एक एलएलपी भी कंपनी की तरह ही होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एक कंपनी होती है, क्या? जो एक कंपनी होती है उसे रजिस्टर होना पड़ता है आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। उसी तरीके से जो एलएलपी होती है, एलएलपी को भी रजिस्टर होना पड़ता है किसके पास? आरओसी के पास। किसके पास? आरओसी के पास। अंडर विच एक्ट? अंडर एलएलपी एक्ट 2008। यानी कि एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर उसको आरओसी के पास अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के मेंबर्स होते हैं। जिस तरीके से कंपनी को चलाने के लिए कौन होते हैं? कंपनी के शेयर होल्डर को मेंबर बोला जाता है और कंपनी को चलाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसी तरीके से जो एलएलपी को चलाते हैं, कौन एलएलपी को चलाते हैं? वो कौन होते हैं? वो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं? एलएलपी के पार्टनर्स। और एलएलपी को रजिस्टर होना होता है आरओसी के पास, रजिस्ट्रार और कंपनी के पास, अंडर विच एक्ट? एलएलपी एक्ट 2008 में। अब जैसा कि मैंने बताया जैसे कि मैंने बताया कि एलएलपी के बहुत सारे फीचर्स होते हैं कंपनी के फीचर्स की तरह। तो उसी तरीके से जो एलएलपी होती है, एलएलपी की भी अपनी क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और एलएलपी की परपेचुअल सक्सेशन भी होती है। यानी कि पार्टनर्स में कम में गो बट एलएलपी रन फॉर एवर। यानी कि एलएलपी चलती रहेगी क्योंकि एक आर्टिफिशियल बॉडी है। अच्छा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर एलएलपी एक्ट 2008। यानी कि एलएलपी जो है वो एक न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जो कि रजिस्टर होते हैं किस एक्ट के अंदर? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर। तो इसके आगे अब जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि एलएलपी में कितने पार्टनर्स चाहिए होते हैं। जैसा कि हमने कंपनी में देख रखा है कि कंपनी में चलाने के लिए मिनिमम मतलब डिफरेंट कंपनी के हिसाब से डिफरेंट नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए होते हैं कंपनी को। उसी तरीके से हमारे जो एलएलपी है, कौन? एलएलपी है। एलएलपी को रन करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर्स की जरूरत होती है? ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकता है कि एलएलपी को रन करने के लिए कितने फॉर्म ऑफ पार्टनर की जरूरत होती है, या फिर ये केस एग्जाम में केस लॉ की तरह भी बन सकता है। तो एलएलपी को रन करने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। कितने? मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए। और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम जो
एलएलपी को रन करने के लिए जो मैक्सिमम पार्टनर्स चाहिए उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मैक्सिमम अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन अब जैसा कि पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस होता है उसको पार्टनर्स एक दूसरे में बराबर या फिर इक्वल रेशियो में, डिफरेंट रेशियो में बांटते हैं, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। यानी कि एलएलपी के जो डिसीजन होते हैं वो सारे पार्टनर नहीं, इसमें लोगों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि कंपनी को संभालने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, यानी कि कंपनी के डिसीजन लेने के लिए। उसी तरह कंपनी एलएलपी में भी डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो एलएलपी के डिसीजन कौन लेता होगा? तो एलएलपी के डिसीजन जो लेते हैं वो लेते हैं कौन? डीपी। कौन? डीपी, जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। ठीक है, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं वो एलएलपी के सारे डिसीजंस वगैरह को लेते हैं। और जो भी एलएलपी से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं उसको कौन डिसाइड करते हैं? हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। अच्छा, तो आप बोलोगे कि भैया एक बात बताओ कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एक एलएलपी में मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हो सकते हैं? तो एक एलएलपी में मिनिमम मैं मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना मस्ट है। यानी कि अगर किसी एलएलपी में मिनिमम पार्टनर भी 2 होने चाहिए और मिनिमम डेजिग्नेटेड पार्टनर भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और ये पार्टनर आपस में म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है, जो कि अपने बिहाफ पे किसको रिप्रेजेंट करे? एक एलएलपी को रिप्रेजेंट करे। यानी कि एलएलपी को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट कौन करता है? उसके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स करते हैं। तो अभी तक पहले मैं बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। अभी तक हमने ये पढ़ा कि एक एलएलपी जो है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यानी कि एक एलएलपी अपने पार्टनर्स, एलएलपी के पार्टनर्स और एलएलपी सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। और एलएलपी को चलाने के लिए एलएलपी को कौन रन करता है? यानी कि एलएलपी के जो सारे डिसीजन होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो डेजिग्नेटेड पार्टनर डिसाइड करते हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ा कि एलएलपी में मिनिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? तो मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है एलएलपी को चलाने के लिए। फिर उसके बाद जो हम पढ़ते हैं कि एलएलपी के फीचर्स क्या क्या होते हैं। क्या एलएलपी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? रोकना यार। तो फीचर्स पढ़ने से पहले मैं आपको और एक दो चीजें और बता दूं। तो जैसा कि हमारा पार्टनरशिप होता है, क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म होता है। तो पार्टनरशिप में हमें मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? मिनिमम मेंबर 2 चाहिए होते हैं। और मैक्सिमम पार्टनरशिप में हमें कितने चाहिए होते हैं? 50 मेंबर्स। ठीक है, होप करोगे आप सबको पता होगा। लेकिन एक एलएलपी में जो हमने पढ़ा कि एलएलपी में मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होते हैं? मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम इसमें कितने होते हैं? मैक्सिमम इसमें अनलिमिटेड होते हैं। कौन होते हैं? अनलिमिटेड पार्टनर्स हो सकते हैं, यानी कि कितने ही पार्टनर ऐड हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अगला पढ़ेंगे अपना कि एक कंपनी, जिस तरह से कंपनी के जो ऑनर होते हैं, क्या कंपनी के जो ऑनर होते हैं कौन? जिस तरह से कंपनी के जो 2 मिनट, जिस तरह से कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो उसके कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। और जो कंपनी के जो मैनेजमेंट संभालते हैं, कौन मैनेजमेंट संभालते हैं? वो कौन संभालते हैं? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संभालते हैं। उसी तरीके से जो हमारी एलएलपी होती है, क्या उसी तरीके से जो हमारी एलएलपी होती है उसके जो ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। और उसकी मैनेजमेंट को कौन संभालते हैं? हमारे डीपी संभालते हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे कि जैसे मान लो कि एक एलएलपी है। क्या है? एक एलएलपी है जिसके अंदर कितने पार्टनर्स हैं? 7 पार्टनर्स हैं। पार्टनर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हम इसको नाम दे देते हैं ABCDEFG। अब ये सारे मिलके तो हमारे कितने पार्टनर्स हैं? 7 पार्टनर्स हैं। अब ये 7 पार्टनर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारे कंपनी में कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए। तो लेट्स से मान लेते हैं कि ये सातों के सातों पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम सी और डी को अपना क्या बनाएंगे? हम डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे। सी और ये सारे पार्टनर मिलकर क्या डिसाइड करें कि सी और डी को मिलकर हम क्या बनाएंगे? हमारे एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाएंगे। उसी तरीके से इसमें हम क्या सीख रहे हैं कि एलएलपी को चलाने के लिए पार्टनर्स का होना जरूरी होता है, यानी कि पार्टनर्स का होना जरूरी है किसी भी एलएलपी को चलाने के लिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे ना एक सवाल उठता है कि क्या एलएलपी में सिर्फ नेचुरल पर्सन ही पार्टनर होते हैं कि या फिर कोई बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी एलएलपी की पार्टनर हो सकती है?
तो लेट्स से हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल में हम देखेंगे कि मान लो कि एक कंपनी है जिसका नाम है ए लिमिटेड, एक है बी लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड और एक कंपनी है सी लिमिटेड। क्या? एक कंपनी है सी लिमिटेड। इन तीनों कंपनी ने मिलकर डिसाइड किया कि हम तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? एलएलपी बनाएंगे। ठीक है, हम तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? एलएलपी बनाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है, एलएलपी बना देंगे। लेकिन अब एलएलपी एक्ट में ये चीज लिखा है कि एक एलएलपी के जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। क्या? एक एलएलपी के जो पार्टनर है वो सिर्फ नेचुरल पर्सन हो सकते हैं, यानी कि एक नेचुरल पर्सन ही एलएलपी का पार्टनर हो सकता है। आर्टिफिशियल पर्सन कभी भी एलएलपी का पार्टनर नहीं हो सकता। तो अब इधर तो दिक्कत हो गई कि यहाँ पे सारे जो जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी कौन सी पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। और एलएलपी के पार्टनर सिर्फ कौन हो सकते हैं? नेचुरल पर्सन हो सकते हैं। चलो हमने एलएलपी तो बना लिया, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब हम आर्टिफिशियल पर्सन तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। तो क्या होता है कि इस केस में किस केस में जब कंपनी इन द केस की कंपनी किसी एलएलपी की पार्टनर है, तो उस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है? इनके ऑथोराइज्ड पर्सन बन सकते हैं। कौन? ऑथोराइज्ड पर्सन। कौन? ऑथोराइज्ड पर्सन। यानी कि जो कंपनी के ऑथोराइज्ड पर्सन कौन होता है? जो कंपनी या किसी बॉडी कॉर्पोरेट के बिहाफ पर उसको रिप्रेजेंट करे, यानी कि जो भी किसी आर्टिफिशियल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है उसके बिहाफ पर, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड पर्सन बोलते हैं। यानी कि ए लिमिटेड का जो भी एपी होगा, कौन? एपी यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन होगा। बी लिमिटेड का जो भी एपी होगा यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, या फिर सी लिमिटेड का जो भी ऑथोराइज्ड पर्सन होगा, ये सारे मिलकर डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से किन दो को, जरूरी नहीं है कि दो ही डेजिग्नेटेड पार्टनर, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना जरूरी है। तो ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसको डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना है। लेट्स से मान लो कि ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि बी लिमिटेड और सी लिमिटेड, क्या बी और सी लिमिटेड को क्या बनाना है? हम एपी बनाएंगे, यानी कि ऑथोराइज्ड पर्सन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक केस समझा कि एग्जाम में केस बन सकता है कि लेट्स से मान लो कि एबीसी एक कंपनी का नाम है और ये तीनों मिलकर एलएलपी बना सकते हैं। सजेस्ट करो कि एलएलपी बना सकेंगे कि नहीं बना सकेंगे? तो आंसर है यस, ये एलएलपी बना सकते हैं, लेकिन इनके डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे वो एक ऑथोराइज्ड पर्सन होंगे, जो इस कंपनी के बिहाफ पे इन लोगों को वो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना एक अच्छा सा एक केस समझ लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। ये एग्जाम के लिए रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। देखो, पर्सन जो होते हैं ना, पर्सन होते हैं 3 तरीके के। कितने तरीके के? 3 तरीके के पर्सन होते हैं। जो पर्सन होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल पर्सन, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारी तरह, आपकी तरह, यानी कि हम सबकी तरह। ठीक है, फिर एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। कौन? आर्टिफिशियल पर्सन, जो एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है, जो लॉ के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? लॉ के द्वारा बनाया जाता है। और एक होता है हमारा तीसरा जो हमारा पर्सन होता है वो होता है फिक्टिशियस पर्सन। क्या? फिक्टिशियस पर्सन का मतलब क्या होता है? देखो, फिक्टिशियस पर्सन का मतलब होता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेट्स से कि हम एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी डी, क्या ये एग्जिस्ट करते? नहीं करते। तो जो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करते, जिसको हम अपने दिमाग में ही बना लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर्सन को क्या बोलते हैं? उस पर्सन को बोलते हैं हम फिक्टिशियस पर्सन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो कि अब हमने यहां तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एलएलपी के फीचर्स क्या होते हैं। क्या? एक एलएलपी के फीचर्स क्या होते हैं, यानी कि फीचर्स ऑफ एलएलपी। देखो, वैसे तो एलएलपी के बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन इसके जो टॉप फीचर है, सबसे पहला फीचर है हमारा एलएलपी इज न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड इन एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है, पहला इसका फीचर क्या है कि एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, जो कि रजिस्टर होती है किसके अंदर? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर होती है। फिर हमारा दूसरा फीचर आता है कि एन एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। एलएलपी कौन होती है? बॉडी कॉर्पोरेट होती है, और एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है जो कि रजिस्टर होती है किसके अंदर? एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर होती है। ठीक है,
फिर तीसरा है एलएलपी की क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि एक एलएलपी डिफरेंट होती है अपने पार्टनर से, यानी कि एलएलपी की जो एक पहचान है वो अलग है और पार्टनर्स की पहचान अलग है। ठीक है। चौथा फीचर है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। जो एक एलएलपी होती है, एलएलपी की जो पार्टनर लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होता है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, यानी कि जो एलएलपी के पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा अगला आता है, अगला फीचर है हमारा परपेचुअल सक्सेशन। क्या, परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि जो हमारी एलएलपी है वो कभी भी बंद नहीं होती है, पार्टनर्स में कम में गो, बट एलएलपी रन फॉर एवर, यानी कि पार्टनर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो हमारी एलएलपी है वो लगातार चलती रहेगी। फिर उसके बाद हमारा छठा फीचर आता है कि जिस तरीके से जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है उसके ऑफिशियल सिग्नेचर होते हैं, उसी तरीके से जो हमारी एलएलपी होती है उसकी भी उसका भी सिग्नेचर होता है ऑफिशियल। जो हमारा छठा फीचर है कि एलएलपी की क्या होती है, अपनी कॉमन सील होती है, यानी कि कॉमन सील का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ एलएलपी, यानी कि एक एलएलपी की ऑफिशियल सिग्नेचर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। फिर उसके बाद जो हमारा अगला आता है कि अगर कोई भी पार्टनर, क्या कोई भी बंदा एलएलपी इनकॉर्पोरेट करता है, एलएलपी बनाता है, तो उसको अपने एलएलपी के नाम के आगे नाम जोड़ना होता है। क्या, या तो वो पूरा नाम लिखेगा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फलाना फलाना, या फिर वो अपने नाम के आगे एलएलपी लगाएगा। लेट्स से कि हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि मान लो कि अली है, कौन, अली है, और अली को अपनी ना एलएलपी खोलनी है, अली को अपनी एलएलपी बनानी है, तो एलएलपी का नाम रखते वक्त अली को ये चीज ध्यान में रखना होगा कि वो जब भी वो अपने बिजनेस का कोई भी नाम रखेगा तो उसके आगे एलएलपी या लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर रखेगा। लेट्स से मान लो कि अली रखता है कि अपने अली ने नाम रखा कि अली शूज, तो अली शूज के नाम के आगे इसको क्या लगाना पड़ेगा, एलएलपी लगाना पड़ेगा, या फिर लिमिटेड, या फिर फुल नेम लिखना होगा। क्या, फुल नेम लिखना होगा, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, या जिससे कि ये डिस्क्लोज हो कि अली क्या रन कर रहा है, अली क्या रन कर रहा है, अली एक एलएलपी को रन कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा जो हम जो पढ़ रहे थे कि उसके बाद ये हमारे क्या है, ये एलएलपी के हमारे मेन फीचर्स है। हमारे मॉड्यूल में और भी फीचर्स दे रखे हैं, लेकिन कुल मिला के मेन फीचर हमारे ये 7-8 है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन 5 नंबर में या 6 नंबर में पूछ लिया जाता है कि एलएलपी के फीचर्स को बताओ, या फिर कोई केस लो देके आपसे पूछ लिया जाएगा कि एलएलपी के फीचर्स को डिस्क्राइब करो। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आज तो सबसे पहले क्लास एंड करने से पहले क्विक रिकैप ले लेते हैं कि हमने पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन है हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक एक्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008, यानी कि हमने एक एक्ट स्टार्ट किया, क्या, एलएलपी एक्ट 2008, यानी कि एलएलपी क्या है, न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है जो कि एक बॉडी कॉर्पोरेट होता है जिसको रजिस्टर होना पड़ता है किसके अंडर, एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। अच्छा, जिस तरीके से कंपनी रजिस्टर होती है आरओसी के पास, उसी तरीके से एक जो एलएलपी है वो भी रजिस्टर होती है किसके पास, आरओसी के पास रजिस्टर होती है अंदर एलएलपी एक्ट 2008। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एलएलपी, जैसे कि पार्टनरशिप को चलाने के लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स चाहिए होते हैं। एक कंपनी को चलाने के लिए मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जरूरी होता है, उसी तरीके से एक एलएलपी को चलाने के लिए पार्टनर जरूरी होता है। लेकिन एलएलपी को कौन रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर्स के बिहाफ पे या फिर एलएलपी के बिहाफ पे, वो डिसाइड किया जाता है पार्टनर्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। यानी कि डेजिग्नेटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है या फिर वो पर्सन होता है जो एक एलएलपी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एक एलएलपी में मिनिमम कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स एक एलएलपी में हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कि जिस तरीके से सारे नेचुरल पर्सन मिलके एक एलएलपी बना रहे हैं, उसी तरीके से क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन या कंपनी एक एलएलपी की पार्टनर हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आंसर है यस, एलएलपी की पार्टनर एक आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आया, अगला क्वेश्चन ये बना, क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन एक एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका भी आंसर है यस, हो सकता है, लेकिन उसका डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, उसका एक एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसका ऑथोराइज पर्सन, कौन ऑथोराइज पर्सन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके बाद हमने एक और चीज देखी कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। तो हमने 3 टाइप के पर्सन पढ़े। पहला पर्सन पढ़ा नेचुरल पर्सन, जो हमारी तरह होता है, कौन, ह्यूमन बीइंग नॉर्मल। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है जो कि मेड बाय लोग या किसी लॉ के अंदर बना होता है। और फिर हमने पढ़ा फिक्टिशियस पर्सन। फिक्टिशियस पर्सन वो पर्सन होता है जो कि हमारे इमेजिनरी दुनिया में होता है, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने फीचर्स पढ़े।
अच्छा, फीचर में हमने सबसे पहला फीचर पढ़ा कि LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। LLP इज अ न्यू फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच इज रजिस्टर्ड अंडर LLP 2008। फिर इसके बाद हमने दूसरा फीचर पढ़ा LLP एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है। फिर इसके बाद हमने तीसरा फीचर पढ़ा कि LLP की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी कि LLP अपने पार्टनर से अलग होती है। फिर इसके बाद हमने चौथा फीचर पढ़ा कि LLP की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हमने पांचवा फीचर पढ़ा कि एक LLP की क्या होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है। क्या होती है? परपेचुअल सक्सेशन होती है, यानी कि पार्टनर में कम पार्टनर में गो बट LLP रन फॉरएवर। फिर उसके बाद हमने अगला पढ़ा कि जिस तरह से हमारा ऑफिशियल सिग्नेचर होता है उसी तरीके से एक LLP होता है जिसका एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सील। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भी पर्सन LLP फॉर्म करता है उसको अपने बिजनेस के नेम के आगे LLP मेंशन करना पड़ेगा, या तो LLP मेंशन करे या फिर अपने बिजनेस के नेम के आगे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाए। फिर उसके बाद हम और एक और फीचर पढ़ लेते हैं जो कि जरूरी है। फिर उसके बाद हम एक और फीचर में पढ़ाई देता हूँ। अगला फीचर पढ़ते हैं। देखो, एक फीचर और रह गया। जो एक LLP होती है, क्या जो एक LLP होती है वो कैन स्यू, यानी कि किसी के ऊपर भी किसी को भी स्यू कर सकती है, यानी किसी भी के भी ऊपर केस कर सकती है। एंड बी स्यूड, यानी कि या फिर कोई जो पर्सन है कोई LLP पे, क्योंकि LLP बॉडी कॉर्पोरेट है और उसके ऊपर अगर केस करने जाती है तो वो पर्सन उस पर केस कर सकता है, यानी कि LLP कैन स्यूड एंड बी स्यूड। फिर उसके बाद ये एक हमारा एक अच्छा फीचर था। और एक जो LLP होती है, LLP अपने नाम पे क्या एक प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, यानी कि परचेज एंड सेल द प्रॉपर्टी, यानी कि LLP प्रॉपर्टी को परचेज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। इसी तरीके से ये दो और फीचर थे हमारे कि एन LLP कैन स्यूड एंड बी स्यूड, और एक LLP क्या है किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है अपने नाम पे, क्योंकि LLP एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो ठीक है गाइस, दैट्स फॉल ओवर टुडे गाइस, क्लास हम यही एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और अगर ये वीडियो कितने भी बच्चों के पास पहुंचती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे को ज्यादा व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन जितने भी व्यूज आए अच्छे से आए, और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली